हाँ जी, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस स्टडी पर। दोस्तों, हम हिंदी पढ़ रहे थे इस विषय में, और हिंदी में हमारा जो विषय दोस्तों चल रहा था वह विषय था हमारा दोस्तों उच्चारण स्थान। दोस्तों, उच्चारण स्थानों से संबंधित एक क्लास हमारी पिछली हो चुकी है। जो आज इस वीडियो को पहली बार देखें वो पुरानी क्लास को अवश्य देखें, ताकि उसको यह वाली क्लास, ये जो क्लास है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, आज आप जल्दी से लाइव आ जाएं ताकि हम क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल पूजा राजपूत जी आ चुकी हैं, अन्य सभी भी जल्दी से लाइव आएँ ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। छोटा सा टॉपिक और रहा है हमारा उच्चारण स्थानों में कुछ बिंदु हमारे रह गए थे कल, उनको आज हम चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी, नमस्ते नमस्ते सभी को, सभी का स्वागत। तो जल्दी से दोस्तों आ जाएं। दोस्तों, एक बार मैं कल का आपको 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूं। दोस्तों, कल की जो क्लास थी उसमें हमने 5 उच्चारण स्थानों की चर्चा की थी। 5 उच्चारण स्थानों में दोस्तों हमने सबसे पहले कंठ की चर्चा की थी, और कंठ के लिए हमने एक छोटा सा सूत्र दोस्तों याद किया था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अर्थात उसमें जो ए है, के वर्ग है, ये सारे के सारे जो वर्ण हैं दोस्तों, जो मैंने आपको कल विस्तृत रूप से चर्चा की थी, सारे के सारे दोस्तों कंठ से बोले जाते हैं। दूसरे सूत्र की दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों इचु यशानाम तालु। अर्थात ऐसे वर्ण जो तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, और उनकी संख्या मैंने आपको सूत्र के माध्यम से अच्छी तरह से विस्तृत रूप से समझाई थी। तीसरी जो हमने पढ़ा था मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, उसकी भी चर्चा हमने विस्तृत रूप से कर ली थी। चौथा हमने जो पढ़ा था ऋतु रसानाम दंतः, अर्थात हमने हिंदी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा था, तो हमने ऋ को वहाँ नहीं गिना था, केवल तु लसानाम दंता हमने एक सूत्र बनाया था छोटा सा, वहाँ से हमने दंत वर्णों की पहचान कर ली थी। और लास्ट में हमने दोस्तों पढ़ा था उपपद्यमानीय नाम ओष्ठव। दोस्तों, हमने यहाँ पर केवल एक छोटा सूत्र बनाया हिंदी के माध्यम से, हिंदी के लिए उपु ओष्ठव, अर्थात वहाँ से हमने उ और पे वर्ग पूरा लिया था, जिसमें जो पे वर्ग और उ जो कहाँ से उच्चारित होते हैं दोस्तों, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ऐसे वर्णों की हमने गिनती की थी। दोस्तों, आज मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आप नए इस क्लास को देख रहे हैं वो पुरानी क्लास को अवश्य देखें, वहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और याद भी आपको साथ के साथ में होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने कल की क्लास को बिल्कुल अच्छी तरह से दोबारा देखकर आपने उसको समझा होगा, याद किया होगा। तो आज की क्लास दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल पूजा राजपूत, शिव सिंह जी, घनश्याम जी, सोना नागर, गुड मॉर्निंग सोना नागर जी, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल धन्यवाद सोना नागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्लास में आए लाइव और आपने विश किया। तो आप सभी जो और कुछ लोगों ने पहली क्लास में कर दिया था, आपको बता दूं मैं सोना, हमारी एक क्लास और साइको की चलती है सुबह के समय, तो आप वहाँ साइकोलॉजी आप सुबह पढ़ सकते हैं। और आप जो हैं, आपके जो और फ्रेंड सर्किल है, आपके जो और साथी हैं, उनको भी आप बता सकते हैं कि साइकोलॉजी उसमें आपके फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों का सिलेबस कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चले हैं अपनी आगे की बात। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले, हमने कल 5 सूत्रों की चर्चा कर ली थी, अर्थात 5 हमने उच्चारण स्थानों की चर्चा कर ली थी। आज हम दोस्तों छठे उच्चारण स्थान की चर्चा करने वाले हैं, और बहुत सीधा सा है दोस्तों, आपको याद रखना है क्या कि छठा सूत्र हमारा याद रखना है दोस्तों हमें नासिका से। किससे दोस्तों? नासिका से हमें हमारा ये सूत्र याद रखना है। अर्थात दोस्तों, आपको बताया था मैंने, पहले नंबर पर हमारा कंठ आता है, उसके बाद तालु आता है, उसके बाद मूर्धा आते हैं, मूर्धा के बाद में दंत हमारे आते हैं, दंत के बाद दोस्तों ओष्ठ। अब ओष्ठ के बाद में कुछ है ही नहीं, ओष्ठ हमारे सबसे बाहरी हिस्सा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मैं, ओष्ठ के बाद में हमारी क्या आती है? नासिका। आप देख लीजिए, ओष्ठ से आगे हमारी थोड़ी सी नासिका निकल रही होती है, इसलिए नासिका भी उच्चारण स्थान में समाहित की जाती है। तो अगला जो हम लेने वाले हैं नासिका। कौन सा दोस्तों? नासिका। अर्थात ऐसे वर्ण जो कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों? नासिका की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों। इनकी चर्चा मैं प्राय पहले भी कर चुका हूँ, इनकी चर्चा मैं पहले भी आपसे कर चुका हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। परेशानी कितनी सी आने वाली है दोस्तों? बस इस क्रम को आपको याद रखना है। क्रम को दोस्तों आपको याद रखना है, क्रम विशेष रूप से आपको महत्वपूर्ण है, बिना क्रम के आपको याद नहीं होगा, और याद भी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में दोस्तों यहाँ से हमें क्रम पूछा जाता है, तो क्रम हमें विशेष रूप से याद रखने हैं दोस्तों। मैंने आपके सामने 5 वर्ण लिख दिए हैं, 5 वर्ण लिख दिए। अभी आपको यहीं पर ये 5 वर्ण याद होने वाले हैं दोस्तों इसी क्लास में। देखिए कैसे दोस्तों, आप सभी को पता है हमने जो पहला वर्ग पढ़ा था दोस्तों, कौन सा वर्ग पढ़ा था? के वर्ग पढ़ा था। कौन सा वर्ग पढ़ा था? के वर्ग।
हमने जो दोस्तों दूसरा वर्ग पढ़ा था कौन सा था, च वर्ग पढ़ा था। तीसरा वर्ग आप सभी को पता है हमने कौन सा पढ़ा था, ट वर्ग। और चौथा वर्ग आपको पता है मैंने आपको याद कराया था क्रम से। और लास्ट में दोस्तों हमने पढ़ा था कौन सा, प वर्ग। दोस्तों देखिए हाँ बिल्कुल घनश्याम पांचाल जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें तो रटना नहीं है, हमें तो समझना है कैसे इनका क्रम बना है, इनका जो क्रम है वो कैसे बना है। तो हम सभी ने याद कर रखा है के चे टे ते पे, सभी ने याद कर रखे हैं पांचों वर्ग। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, जब भी नासिका आए तो नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों हमसे पूछे, वर्णों की संख्या पूछे तो संख्या हमने सामने लिखी हुई है। अगर वर्ण पूछे दोस्तों तो आपको क्या करना है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है दोस्तों वो कहाँ से उच्चारित होता है, नासिका से उच्चारित होता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण दोस्तों नासिका से उच्चारित होता है। इसलिए हमें यहाँ से आसान हो जाएगा। देखो के का पांचवा वर्ण कौन सा है, ये अंग, चे का ये, टे का णे, ते का ने, और पे का अंतिम वर्ण कौन सा है दोस्तों, में। यहाँ से हमें कुछ भी याद नहीं करना है, ये हमें पहले से याद है, बस इनका पांचवा वर्ण मैंने आपके ऊपर लिख दिया है। यहाँ से हमें कोई समस्या नहीं आने वाली है दोस्तों। आपको मैंने आपको बता दिया है कि इसको उच्चारण भी कैसे करते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं अंग है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अंग है। इसको बोलते हैं ये, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं ये, अर्थात हमारी नासिका से बहुत ज़्यादा हमारे जो श्वास है वो बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं ये। इसको बोलते हैं दोस्तों ऋणे, इसको बोलते हैं ऋणे, इसको बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं अंगे। तीनों का उच्चारण अलग अलग है, प्राय हम सभी ऋणे बोल देते हैं सभी को, लेकिन दोस्तों ऋणे सभी का उच्चारण नहीं होता। ऋणे तो केवल इसे बोला जाता है, जबकि इसे बोलता जाता है अंगे, इसे बोलते हैं ये। और दोस्तों ये है ने और ये है दोस्तों में। हालांकि हमारा कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, हमसे कोई उच्चारण करके पूछेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों हम प्राय हमारी सामान्य जानकारी के लिए चीज़ हमें पता होना चाहिए। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ हमें ज्ञात होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको अच्छी चीज़ें पीछे बताने का प्रयास करता हूं। तो इनका उच्चारण भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है। दोस्तों 5 वर्ण मैंने आपके सामने लिख दिए, ये 5 वर्ण दोस्तों नासिका से उच्चारित होते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, आपको आसानी से उसका आंसर देना है सोच समझ कर। देखिए दोस्तों प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। ये वर्ण का उच्चारण स्थान है, जो जल्दी से देगा दोस्तों वह आज का विनर होगा। ये वर्ण का उच्चारण स्थान है, जल्दी से देने की आपको प्रयास करना है, जो जल्दी देगा वही जीत जाएगा आपको। लेकिन शर्त यह है पहले मैं 4 ऑप्शंस लिख दूं, उसके बाद आपको आंसर देना है दोस्तों। मैं आपको ऑप्शंस लिख रहा हूं दोस्तों। पहला नासिका, दूसरा ऑप्शंस लिख रहा हूं दोस्तों मैं आपको वे, तालु, तीसरा ऑप्शंस दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूं उपर्युक्त दोनों, और चौथा दोस्तों आपके सामने लिख रहा हूं इनमें से कोई नहीं। एक बार प्रश्न को दोबारा से आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये वर्ण का उच्चारण स्थान है, ये वर्ण का उच्चारण स्थान है। बिल्कुल सभी बोल रहे हैं तालु 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 तालु, अभी तक सबने तालु बोला है। घनश्याम पांचाल जी तीसरा बता रहे हैं, घनश्याम पांचाल जी तीसरा बता रहे हैं। और जल्दी से जो भी लाइव हैं जल्दी से एक बार बताने का प्रयास करें। मोहिनी गुप्ता जी तीसरा बता रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने जल्दबाजी की है उन्होंने आंसर जो है गलत दिया है, उन्होंने आंसर गलत दिया है। बिल्कुल हाँ, सभी अपने आंसर में संशोधन कर लें। आयुष्मान शर्मा जी आपको भी थोड़ा सा संशय है, अभी आपके आंसर में संशोधन मैं आपको कराऊंगा। तो अतुल मुदगल जी भी आ चुके हैं, सबसे पहले मैंने दिया, बिल्कुल अतुल मुदगल जी ने दिया है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखो अभी हमने पढ़ा है कि ये का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। ये का उच्चारण स्थान क्या है, अभी पढ़ा है हमने। अब मैंने नासिका लिखा है ना, लेकिन दोस्तों नासिका इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसकी चर्चा करने वाला हूँ। देखो दोस्तों तालु, तालु इसके सामने मैंने दूसरा ऑप्शन लिखा है। देखो चे वर्ग भी कहाँ से, ये चे वर्ग में अंतिम वर्ण आता है दोस्तों ये, तो चे वर्ग को कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, तालु से बोला जाता है। एचु ऐसा नाम तालु, दूसरे नंबर का सूत्र हमने पढ़ा है दोस्तों। ये दोनों ऑप्शंस, अगर दोस्तों ये दोनों ऑप्शंस अलग अलग आते हैं, अर्थात इसमें से ये तालु नहीं आता, तो आंसर होता तुम्हारा
कौन सा दोस्तों, नासिका। अगर नासिका ऑप्शंस में नहीं आता तो दोस्तों आंसर कौन सा होता, तालु। अब दोनों ही ऑप्शंस में आ गए तो समस्या हमारे सामने आ चुकी है, दोनों ही हमारे सामने आ चुके हैं, नासिका भी आ चुका है, तालु भी आ चुका है। दोस्तों आपको दोनों को ही मानना है, लेकिन नीचे के ऑप्शन ज़रूर पढ़ना है। नीचे का जो तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या है, उपयुक्त दोनों। क्या है तीसरा ऑप्शन, उपयुक्त दोनों। रीनाज खानम बिल्कुल अभी भी गलत जा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों सी है, अर्थात से, अर्थात नासिका से भी ये उच्चारित होता है दोस्तों, और तालु से भी ये उच्चारित होता है। नासिका तो मैंने आपके सामने लिखा है, और तालु मैंने आपको दूसरे नंबर का सूत्र बताया है। इचु ऐसा नाम तालु से पूरा चैवर्ग आता है। चैवर्ग कहाँ से उच्चारित होता है दोस्तों, तालु से उच्चारित होता है। तो दोस्तों ये चाहे कोई सा वर्ण हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। अब दोस्तों अगर मान लीजिए इनमें से अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, और मैं आपके सामने लिख देता हूँ मैं। कौन सा वर्ण लिख दिया दोस्तों मैंने आपके सामने, मैं वर्ण मैंने आपके सामने लिख दिया है। और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या दोस्तों, ओष्ठ। अब जल्दी से बताएं कौन सा आंसर है। प्रश्न हमारा नया बन चुका है, मैं वर्ण का उच्चारण स्थान है। जल्दी से बताएं दोस्तों मैं वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, मैं वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। प्रश्न मैंने चेंज कर दिया है। बिल्कुल भवानी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल अब दोस्तों तुरंत आपको बताना है मैं वर्ण का उच्चारण स्थान। बिल्कुल सभी का 3 आंसर आता जा रहा है। आयुष्मान शर्मा जी अभी भी गलत जा रहे हैं, आयुष्मान शर्मा जी अभी भी गलत चल रहे हैं। बी हमारा आंसर नहीं हो सकता आयुष्मान शर्मा जी, अभी मैंने आपको बताया है, समझने का प्रयास कीजिए। ये पांचों जो वर्ण हैं दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, ये पांचों वर्ण हैं, ये दो जगह से उच्चारित होते हैं। अर्थात एक तो इनका निर्धारित स्थान, अर्थात ये जो है ये कंठ से भी उच्चारित होता है दोस्तों, और नासिका से भी। देखो केवल कंठ से उच्चारित होता है। ये दोस्तों तालु से भी उच्चारित होता है, नासिका से उच्चारित होता है दोस्तों। ये टे मूर्धा से उच्चारित होता है, नासिका से उच्चारित होता है। ये दोस्तों तय दंत से उच्चारित होता है, और कहाँ से, नासिका से भी। ये पे ओष्ठ से भी उच्चारित होता है दोस्तों, और कहाँ से, नासिका से। इसलिए नासिका और ओष्ठ दोनों ही ऑप्शंस में है, तो दोनों में से कौन सा करें, समस्या आगे तीसरा ऑप्शन हमें पढ़ना है दोस्तों, कौन सा, उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से प्रश्न हमारा ये सही हो सकता है दोस्तों। यह प्रश्न तभी सही होगा जब हम धैर्य रखेंगे। धैर्य रखने की परम आवश्यकता है एग्जाम में। ऐसे कि ऐसे आपको प्रश्न मिलेगा दोस्तों। आपकी गलती मैं आपसे इतनी बार कह चुका हूँ कि ऐसे होगी, कैसे होगी। आपने प्रश्न पढ़ा मैं वर्ण का उच्चारण स्थान है, वो इतना सीधा प्रश्न पूछ लिया। इतना सीधा प्रश्न कोई पूछता है क्या? सबको पता है मैं वर्ण का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ से है, क्योंकि पेवर्ग में आता है। और तुरंत दोस्तों इसको क्लिक कर देंगे, या फिर इसको क्लिक कर देंगे। सर ने बताया था नासिका में मैं आता है, नासिका कर देंगे, और दोनों ही ऑप्शन में कोई सा भी कर दिया, और आप बढ़िया आत्मविश्वास से हंसते हंसते बाहर आए। बता तेने इसका किया, क्या किया? और दूसरे ने बताया मैंने तो इसका ये किया। अरे तेरे पे इतना सीधा सा भी प्रश्न का आंसर नहीं आता। देख इसमें ये ऊपर ही ऊपर तो लिख रहा है ये नासिका, इसका आंसर तो ये है। लेकिन दोस्तों जब वो आपको डिटेल में बताएगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि दोस्तों ये मेरे से क्या हो गया, मेरे से आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए दोस्तों अपन कहते हैं कि जो एग्जाम में सीधा प्रश्न होता है वही वहाँ हमें नेगेटिव की ओर ले जाता है। इसलिए दोस्तों जहाँ सीधा प्रश्न दिखे वहाँ ज़्यादा सोचना है, जहाँ ज़्यादा सोचना है, और सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी हमें नहीं लगाना दोस्तों। हमें प्रश्न को और उत्तर को दोनों को, चारों ऑप्शन हमें, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, चाहे हम पे प्रश्न का आंसर आ रहा है लेकिन हमें फिर भी चारों ऑप्शन से एक बार ढंग से पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना है, तब जाकर आंसर देना है। बिल्कुल सभी का आंसर सही है। तो मैं आयुष्मान शर्मा जी से कहूँगा कि वो अपना आंसर एक बार सुधार कर लें, बाकी सबका आंसर सही है। दोस्तों तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है दिखने में हमें सरल सा लगा है कि नासिका में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हमने ये 5 याद कर लिए। लेकिन दोस्तों जब प्रश्न बना तो गलती होने की संभावना यहाँ से हमारी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपसे चर्चा करता हूँ। आपको 5 वर्ण ये आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। ये इनके हिसाब से आप क्रम से याद करें, क्रम से ही याद करने हैं दोस्तों। ये वर्ण आपको क्रम से याद करने हैं। क्रम पूछा जाएगा आपसे, और आपको क्रम कैसे याद करना है, के चे टे ते पे के हिसाब से 5 वर्ण आपको ऊपर लिख देना है, और आपको आसानी से याद जाए। बिल्कुल भवानी शर्मा जी से आंसर बिल्कुल आपका सही है। आगे दोस्तों मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ अगले उच्चारण स्थान की। दोस्तों जल्दी से आंसर देना है। मैं ये जो उच्चारण स्थान आपको बताने वाला हूँ ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से आंसर देना है। मैं जैसे बोर्ड पर लिखूँ जल्दी से बता दीजिए कौन से वर्ण आते हैं इसमें, जल्दी से बता दीजिए कौन से वर्ण आते हैं। जो जल्दी बताएगा वो जीत जाएगा दोस्तों। वर्ष में कौन कौन से वर्ण आते हैं पढ़ा चुका हूँ, आपको अच्छी तरह से लिखा चुका हूँ। जल्दी बता दीजिए, यहाँ उच्चारण स्थानों में आया है इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों।
जल्दी बता दीजिए दोस्तों, अभी तक आपके आंसर नहीं आए हैं। किताब के पन्ने नहीं खोलने, कॉपी के पन्ने नहीं खोलने, पुरानी वीडियो नहीं देखनी, आपको तुरंत इसका आंसर आना चाहिए। वर्ष वर्ण कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल मोहिनी गुप्ता जी ने बताया है नल स। अभी भी अधूरा है मोहिनी जी, पूरे उत्तर नहीं आया है। बिल्कुल वेरी गुड, नल सज, बिल्कुल इनको याद है। बिल्कुल पूजा राजपूत जी ने भी जवाब दे दिया है, नल सज एक साथ शिव सिंह राजपूत जी ने भी दे दिया है। दोस्तों वेरी गुड, सभी आंसर सही दे रहे हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया था दोस्तों कि वर्ष यानी होता है मसूड़ा। वर्ष यानी दोस्तों क्या होता है? मसूड़े। वर्ष यानी क्या होता है दोस्तों? मसूड़ा। मसूड़ा अर्थात मसूड़ों से बोले जाने वाले वर्ण, तो ये उच्चारण स्थानों में आता है दोस्तों। हालांकि मैंने आपको ये पहले बता दिया, लेकिन हमें यहाँ से आपको याद रखना है। और मैंने आपको इसको याद करने की भी ट्रिक बताई थी दोस्तों। आपको याद करने के लिए मैंने इसको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों। क्या बताया था मैंने? कि हमारे घरों में सजावट के लिए नल लगाते हैं, पानी तो आता ही है, चाहे कैसा भी नल लगा लें, लेकिन फिर भी स्टाइलिश नल हम लगाते हैं और हमारे घरों को सजाते हैं। इसलिए अपन कहते हैं नल सज गए, नल सज गए, नल सज गए। इसलिए आपको यहाँ से ऐसा तरीके से आपको याद करना है कि हम घरों में नल लगाते हैं, नलों को क्या करते हैं? सजाते हैं, और नल हमारे घरों को सजाते हैं। इसलिए आपको यहाँ से याद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, घनश्याम पंचाल जी ने बिल्कुल सही बताया है। तो दोस्तों वर्ष वर्ण हमसे पूछा जाए या फिर मसूड़े से बोले जाने वाले पूछे जाए, मसूड़े वाले आपसे पूछा नहीं जाएगा। कौन से पूछा जाएगा दोस्तों? वर्ष नाम आपके आएगा। और आपको ये याद रखने 4 वर्ण कौन कौन से? नल सज, न ले से जय, ये 4 आपको निश्चित रूप से याद रखने हैं। आगे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण है, समझने के लिए आवश्यक है, कंठ तालु। दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 वर्ण एक साथ जुड़ चुके हैं, 2 वर्ण एक साथ जुड़ चुके हैं। आपको याद रखने हैं कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो यहाँ से बोले जाते हैं। देखिए 2 वर्ण आपको याद रखने हैं, ए और आई। ए और आई ये 2 वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों। कहाँ से? कंठ तालु से। दोस्तों ये कंठ तालु हमारे लिए कोई नया नहीं है, यह पुरानी चीज़ है, इसको हम पढ़ चुके हैं। देखने का कष्ट करें एक बार, बोर्ड पर ध्यान से, समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे तो क्या पूछेगा कि कंठ तालु का जो कंठ तालु से कौन कौन से जो वर्ण है वो उच्चारित होते जाते हैं। तो आपको 2 वर्णों का ध्यान रखना है, कौन कौन से? ए का और आई का। अब ये कैसे बनते हैं इसकी चर्चा मैं आपसे करता हूँ। देखिए यहाँ पर हम 2 उच्चारण स्थान देख रहे हैं। एक तो है दोस्तों कंठ है और एक है दोस्तों तालु। कौन सा है दोस्तों? तालु। अब एक बार आप गौर कीजिए, ये जो ए है, ए किससे मिलकर बनता है? एक बार मेरे को आप बता दीजिए। आगे हम एक संधि पढ़ने वाले हैं, गुण, और उसमें हम संधि में पढ़ेंगे। यदि ए आ के बाद में ई और ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक बार जल्दी से बताएं दोस्तों। यदि ए आ के बाद में ई आता है तो ए हो जाता है क्या? एक बार बताएं, किस किस को पता नहीं है ये चीज़? हालांकि पता नहीं हो सकती क्योंकि मैंने अभी आपको संधि नहीं बताई है। संधि पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो ए का निर्माण होता है वो किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ऐसे और ई से मिलकर बनता है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न आप सभी से है, दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, ए कहाँ से उच्चारित होता है? ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? जल्दी से बताएं दोस्तों, ए का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? जल्दी बताएं, ए कहाँ से उच्चारित होता है? जल्दी बताएं दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान। दोस्तों आपको याद हो जाना चाहिए, मैंने जिस तरह से आपको कल बताया था। ए का उच्चारण स्थान पूछ रहा हूँ मैं, ए का उच्चारण स्थान आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ए कहाँ से बोला जाता है? बिल्कुल कंठ से। वेरी गुड, शिव कुमारी मोहिनी बिल्कुल सही बताया है, कंठ से बोला जाता है। पूजा राजपूत जी ने बता दिया है कंठ से। अतुल मुदगल जी कंठ, बिल्कुल। और जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल वो भी बताते रहें साथ के साथ में। कंठ, वेरी गुड। ए कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? कंठ से बोला जाता है। देखो पहला यहाँ पर कंठ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? आ रहा है दोस्तों, कंठ आ रहा है यहाँ पर। दूसरा देखो, बताओ ई का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? जल्दी बताएं दोस्तों। ई का, ए का आपने बता दिया है, ई का पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ई कहाँ से बोली जाती है? ई बिल्कुल मोहिनी गुप्ता जी ने बता दिया है, तालु। अर्थात मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ए तो कहाँ से बोला जाता है? यहाँ से। और ई कहाँ से बोली जाती है दोस्तों? यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। बिल्कुल तालु से बोला जाता है अतुल जी। अब देखिए, अभी अपन ने ए को और ई को मिलाकर क्या बनाया है दोस्तों? ए। अब मैं यहाँ पर यही कार्य कर रहा हूँ, ए को और ई को मिलाकर दोस्तों क्या बना दिया है मैंने?
ए बना दिया है दोस्तों। क्या बना दिया है मैंने? ए बना दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब ये ए की चर्चा की है, अभी तब इसकी चर्चा हमने नहीं की है। अब दोस्तों ए बन चुका है। ए किससे मिलकर बना है? ए से और ई से। ए का उच्चारण स्थान कंठ और इसका उच्चारण स्थान तालु। अब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा? देखिए ऊपर कंठ तालु बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल शिव कुमारी जी बिल्कुल सही। बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए दोस्तों। ए को और ई को मिलाने से ए बना, तो कंठ को और तालु को मिलाने से क्या बन जाएगा दोस्तों? कंठ तालु। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार जल्दी बताएं। ये आपके विश्लेषण समझ में आया है कि नहीं आया? किस तरह से कंठ तालु बना है एक बार जल्दी कमेंट्स करें ताकि मैं दूसरे वर्ण पर चल सकूं। जल्दी एक बार बता दीजिए दोस्तों। बिल्कुल आ चुका है अतुल मुदगल जी की, मोहिनी जी के, सबके आने की संभावना है। बिल्कुल आ चुका है। तो दोस्तों मैं आगे बताने वाला हूँ। ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है कि ये दो उच्चारण स्थानों से कैसे बोला जाता है, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बना है। बिल्कुल सोना नागर जी बिल्कुल ओके। दो उच्चारण। अब दोस्तों इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब चर्चा करते हैं सर ये कैसे बना, ये कैसे बना। तो दोस्तों इसको हमने गुण संधि से समझा था, इसको हम दोस्तों वृद्धि संधि से समझेंगे। वृद्धि संधि में दोस्तों क्या होता है? यदि ए आ के बाद में ए और आई आ जाता है दोस्तों, तो दोनों के मिलने से दोस्तों आई का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? आई का निर्माण होता है। अब दोस्तों इधर आ जाइए, पुनः आप इधर आ जाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बन चुका है हमारा पहले से ही, ये वाला ए बन चुका है, पहले से ए बन चुका है। अब दोस्तों इसको अपन को किससे मिलाना है? ऐसे मिलाना है। ऐसे मिला दो चाहे आ से मिला दो, एक ही बात है। अब ए और ए की मिलने से दोस्तों क्या बनता है? देखिए ए और ए की मिलने से क्या बनता है? आई बनता है दोस्तों। मैंने क्या बना दिया है? आई बना दिया है। अब देखिए दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा है ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। वो कैसे बना है इसका विश्लेषण मैंने आपको करके बता दिया है। तो निश्चित रूप से जब इसका ये बना है तो इसका भी तो यही आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो इससे मिलकर बनता है ए से और ए से। तो ए किससे मिलकर बना? ए से और ई से। तो ए का उच्चारण स्थान तो कंठ और ए इससे बना है, तो ई का उच्चारण स्थान क्या? तालु। तो दोनों मिलकर क्या बना दोस्तों? कंठ तालु। क्या मिल गया दोस्तों? कंठ तालु। इसलिए ए और आई कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ तालु से बोले जाते हैं। एक तत्व और यहाँ से निकल कर आता है दोस्तों, जब हमने वर्ण पढ़े थे और वर्ण में हमने स्वरों का विभाजन किया था, वहाँ पर हमने स्वर्ग वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दो तरह के स्वर पढ़े थे। और दीर्घ स्वर में दोस्तों हमने इनको लिखा था दोनों को, ए और आई को। जब आपको ये बताया था मैंने कि ए में कितनी मात्राएं लगती हैं दोस्तों? दो मात्राएं लगती है। याद करो मैंने आपको बताया था दो मात्रा लगती हैं दोस्तों। दो मात्राएं वो किन की लगती है? एक तो ए की लगती है और ई की लगती है, इसलिए इसको द्विमात्रक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? द्विमात्रक कहते हैं। तो कंठ और तालु से जो वर्ण उच्चारित होते हैं एक साथ समेकित रूप से, वो दो वर्ण हमारे सामने लिख दिए हैं मैंने आपको दोस्तों। कौन कौन से? ए और आई। आपको आसानी से याद रह जाना चाहिए। क्या आपके ये जो विश्लेषण है समझ में आ चुका है? क्या मैं आगे बढ़ूँ, अगली चीज़ पर आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है क्या कि किस तरह से ए आई बने हैं, किस तरह से कंठ तालु बना है? जल्दी एक बार बताएं, मैं आगे चलूँ। बिल्कुल देखिए ये मैं यहाँ से आपको साफ कर देता हूँ, ये आप लिखते रहें, साथ में समझने के लिए भी आप इन चीज़ों को बना सकते हैं जो मैंने डायग्राम आपको बनाया है। आगे दोस्तों मैं अगली चीज़ की बात करने वाला हूँ। सेम जैसा ये पढ़ा है ऐसा ही दोस्तों हमको एक और पढ़ना है, एक और पढ़ना है। बिल्कुल क्या? कंठोष्ठ। क्या पढ़ना है दोस्तों? कंठ ओष्ठ। क्या पढ़ना है दोस्तों? कंठोष्ठ। देखिए इसमें दो वर्ण हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं अपन। इसको यूँ भी लिख सकते हैं कंठ ओष्ठ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पर संधि करके लिख दिया एक साथ, वो तो एक ही बात है, लेकिन समझाने के लिए आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने आपको अलग भी लिख दिया है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है अपने को? यहाँ पर ए आई आ गए। अब दो ही वर्ण हमारे बच रहे हैं दोस्तों। कौन कौन से? ओ और औ। कौन कौन से बच रहे हैं दोस्तों? ओ और औ। जैसे इनका निर्माण किया है ऐसे ही इनका निर्माण करना है, ऐसे ही इसका निर्माण करना है कि कंठ ओष्ठ से एक साथ कैसे बोले जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा गुण संधि में क्या होता है दोस्तों? ए के बाद में ए या आ के बाद में दोस्तों क्या आ जाता है? ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है। तो दोनों के मिलने से दोस्तों किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? ओ का। और आपसे मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान जल्दी से बताएं, जो देख रहे हैं जो तुरंत बताएं। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का। ऊ कहाँ से बोला जाता है? जल्दी बताएं दोस्तों, ऊ कहाँ से बोला जाता है? ऊ कहाँ से बोला जाता है? जल्दी आप रिप्लाई करें दोस्तों। ऊ कहाँ से बोला जाता है?
बिल्कुल ओस्ट से बोला जाता है। मोहिनी गुप्ता जी ने आंसर दिया है, और को भी आंसर देना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए। और भी बिल्कुल बिल्कुल ये अतुल मुदगल जी शॉर्ट फॉर्म में चल रही है, कौन हिंदी लिखे, अपन तुरंत इंग्लिश में लिख देते हैं, आसानी से टाइप हो जाता है। बिल्कुल पूजा राजपूत जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, घनश्याम जी ने भी बहुत बढ़िया लिखा है ओस्ट। बिल्कुल देखिए, तो बिल्कुल आपके समझ में आ चुका है। अब ये देखिए, ये तो आपको पता ही है, ए कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ए कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, कंठ से बोला जाता है ए। और ऊ कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, ओष्ठ से बोला जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ कोई अलग चीज़ नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कंठ ओष्ठ तो लिखा है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कंठ ओष्ठ तो लिखा है, अर्थात ये इससे मिलकर बना है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, कंठ ओष्ठ है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ। देखिए ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ए ऊ, इनके मिलने से क्या बना, ओ बना। तो ये जैसे अलग अलग बने हैं, इससे एक समेकित रूप बना है, इसलिए हमारे सामने ये आ चुका। आप ऐसे कैसे डायग्राम बनाए ताकि आपको आसानी से याद हो सके। बिल्कुल शिव कुमारी जी बिल्कुल सही बता रही हैं। अब जब ये बन चुका है, वो बन चुका है, तो औ को बनाने में हमें कुछ नहीं आना है, हमको औ के बनाने में बस आगे ए आ लगाना है। औ हमारा तैयार है, औ हमारा तैयार है वृद्धि संधि से। और संधि हम पढ़ेंगे, अब कोई समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, संधि जब पढ़ेंगे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा आपको किस तरह से कैसे वर्ण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बन चुका है तो ये इसका भी साथ में आना चाहिए, कौन सा, कंठ ओष्ठ। तो ये जैसे सिस्टम इसका है, जैसा विश्लेषण इसका है, ऐसा कि ऐसा विश्लेषण दोस्तों किसका है, इसका है। इसलिए यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्या आपके यह समझ में आ चुका है, क्या ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों कि कंठ तालु से तो कौन से बनते हैं, ए आई, और कंठ ओष्ठ से कौन से बनते हैं दोस्तों, ओ औ। कौन से बनते हैं दोस्तों, ओ औ। जल्दी बताएं, क्या आपको यहाँ से कोई समस्या समझने में, तो हम आगे चले। बस थोड़ा सा और रूप रह गया हमारा उच्चारण स्थानों में, बाकी हो चुका है कंप्लीट लगभग। जल्दी बताएं दोस्तों। बिल्कुल देखिए दोस्तों, अब केवल एक वर्ण की मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। एक हमारा लास्ट एक वर्ण बच रहा है दोस्तों, दंत ओष्ठ। क्या बच रहा है दोस्तों, दंत ओष्ठ। क्या बच रहा है, दंत ओष्ठ, अर्थात दांत और ओष्ठ। क्या क्या दोस्तों, दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर ऐसा कौन सा वर्ण है जो उच्चारित होता है, दांत और ओष्ठ। दोस्तों यह भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर किसी को पता हो मैं आपको यह बता चुका हूँ। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी बे और फे बता रहे हैं दोस्तों, बे और फे। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी सही बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर फे याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है कौन सा दोस्तों, वे। कौन सा याद रखना है दोस्तों, वे। फे इसलिए याद नहीं रखना है दोस्तों कि जो फे है ये हिंदी भाषा में अपने नहीं आता है, इसमें जब नीचे नुक्ता लगता है, ये नीचे नुक्ता लगता है तब इसका उच्चारण इस तरह से होता है। डायरेक्ट जब अगर आपसे ऐसा फे पूछ लिया जाता है तो दोस्तों इसका उच्चारण स्थान आपको क्या करना है, ओष्ठ करना है दोस्तों। अगर इसको आपको डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको इसका उच्चारण स्थान क्या करना है दोस्तों, ओष्ठ। और आपसे यही पूछेगा वो, यह नहीं पूछेगा, क्योंकि भाषा वैज्ञानिकों ने दंत ओष्ठ में केवल किसको माना है दोस्तों, वे को माना है। किसको माना है दोस्तों, वे को माना है। इसलिए फे जब पूछे तो ओष्ठ करना है। ये वाला फे जिसमें नीचे नुक्ता लग जाता है, नीचे नुक्ता लग जाता है, तो उसका उच्चारण इस तरह से होता है। तो शिव सिंह राजपूत जी आपकी बात समझ में आ चुकी होगी जो मैंने आपको बताया है। शिव सिंह राजपूत जी जल्दी से आंसर दें कि मैंने जो बताया है उनको ये समझ में आ चुका है कि फे क्यों नहीं आता है, फे ओष्ठ में जाता है, क्योंकि फे दोस्तों पे वर्ग में आता है। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी एक बार मेरे को रिप्लाई ज़रूर करें कि उनके ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि फे क्यों नहीं बताया मैंने यहाँ पर। ओके देखिए दोस्तों, वे का जो उच्चारण होता है दोस्तों आप सभी जानते हो, बे दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये बे होता है जैसे अपन बे बकरी वाला कहते हैं, एक दोस्तों ये वाला वे होता है। दो प्रकार के वे होते हैं दोस्तों। जब ये हमसे पूछा जाए तो दोस्तों इसका उच्चारण आपको हमेशा याद रखना है, ओष्ठ होता है। क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ। लेकिन ये वाला पूछ लिया जाए दोस्तों तो आपको उच्चारण स्थान कौन सा करना है, दंत ओष्ठ। आपको ऐसे याद हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको उस दिन भी बताया था आपको प्रैक्टिस करवाकर। वे को जब हम बोलते हैं वे को, तो दोस्तों हमारे जो ऊपर वाले जो दांत हैं वो किसके टच होते हैं, नीचे वाले ओष्ठ के टच होते हैं। ऊपर वाले जो दांत हैं हमारे दोस्तों नीचे वाले होठ के हमारे टच होते हैं, स्पर्श करते हैं। अर्थात दंत और ओष्ठ कौन कौन से दोस्तों, दंत और ओष्ठ जब आपस में मिल जाते हैं, दंत और ओष्ठ जब आपस में मिलते हैं तो दोस्तों किस वर्ण का उच्चारण होता है दोस्तों, वे का उच्चारण होता है, न कि बे का। इस बे का उच्चारण तो तब होता है जब दोनों होठ हमारे मिलते हैं।
इसका जब उच्चारण करते हैं तो दोनों होठ हमारे मिल जाते हैं बे बे बे, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो दोनों होठ नहीं मिलते दोस्तों, हमारे ऊपर के दांत और नीचे का होठ वे वे वे, तब जाकर शुद्ध उच्चारण होगा। अगर आप दोनों को एक जैसे बोलते हैं दोस्तों तो अशुद्ध हो जाएगा इसका उच्चारण। इसलिए दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत ओष्ठ है। केवल आप में इसको एक ही वर्ण याद रखना है, कौन सा दोस्तों, वे आपको एक ही वर्ण इसमें याद करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है क्या? सभी के यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है? ओके, आगे चलते हैं अपन। ये बात आपकी समझ में आ चुकी है तो अगले मैं आपको चलने वाला हूँ अगली चीज़ की ओर। और सभी को ये पता होगा, एक काकल्य या अली जिह्वा, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार। काकल्य या अली जिह्वा आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें केवल एक वर्ण याद रखना है दोस्तों, है। कौन सा वर्ण याद रखना है दोस्तों? है वर्ण आपको याद रखना है। दोस्तों इसमें भी वही स्थिति है जो अपन ने अभी 5 वर्ण, जो अंतिम 5 वर्णों की देखी थी। मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाए कि है का उच्चारण स्थान है का उच्चारण स्थान है, क्या प्रश्न पूछ लिया जाए? मान लो दोस्तों है का उच्चारण स्थान है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, है का उच्चारण स्थान है। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा, पहला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको कंठ। कौन सा मिलेगा दोस्तों? कंठ। दूसरा ऑप्शन मान लो आपको मिल जाए काकल्य। कौन सा मिल जाए? काकल्य मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए दोस्तों? अली जिह्वा। क्या मिल जाए दोस्तों? अली जिह्वा मिल जाए। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपको क्या मिलेगा? उपर्युक्त द्वयम मिलना है। तो दोस्तों आपको तीसरा ऑप्शन क्लिक करना है। अगर दोनों में से अगर आपको किसी में से एक ही मिलता है, मान लो कंठ मिलता है, ये नहीं मिलता तो कंठ को क्लिक कर दोगे। अगर मान लो ये मिल जाता है, कंठ नहीं मिलता है, तो किसको क्लिक कर दोगे? ये। लेकिन दोनों ही एक साथ आ जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन का आपको जरूर देखना है, कौन सा? उपर्युक्त द्वयम। ठीक है, उपर्युक्त दोनों। बात समझ में आ चुकी है यहाँ पर दोस्तों? आपके यहाँ पर ये बात समझ में आ चुकी है कि काकल्य अली जिह्वा अर्थात है, अर्थात ये काकल्य अली जिह्वा का मतलब भी समझा दूं दोस्तों मैं आपको। बिल्कुल मोहिनी जी बिल्कुल सही बता रही है, शिव कुमारी जी ने बिल्कुल सही बता दिया है। देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों काकल्य का, वैसे काकल्य को दोस्तों कंठ ही कहते हैं, काकल्य को कंठ ही कहते हैं, है ना। ये शब्दावली है इसलिए अलग अलग लिख देते हैं, अलग अलग पढ़ लेते हैं अपन, लेकिन कंठ ही होता है दोस्तों। ये जो काकल्य अली जिह्वा का मतलब होता है हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वो दोस्तों जहाँ पर ख़त्म होती है, हमारी जीभ जहाँ पर ख़त्म होती है दोस्तों, हमारी जीभ इतनी सी नहीं है जो हमें दिखाई देती है, हमारी जीभ बहुत लंबी होती है, यहाँ तक हमारी जीभ जाती है। तो दोस्तों जहाँ पर हमारी जिह्वा ख़त्म होती है उस स्थान से जिस वर्ण का उच्चारण होता है दोस्तों वह कौन सा होता है? अली जिह्वा होता है। जिस अली जिह्वा का मतलब जहाँ पर हमारी जिह्वा खत्म होती है, समाप्त होती है, उस स्थान से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो होता है। आप उच्चारण करके देखें, आपको ऐसा लगेगा है बिल्कुल बहुत पीछे से आ रहा है, आपको लगेगा, आप उंगली लगाकर देख सकते हो अपनी गर्दन पर, और आपको लगेगा है का जो उच्चारण करते हैं तो बहुत पीछे से आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों इसको अली जिह्वा काकल्य वर्ण भी इसे कहा जाता है। विसर्ग, हाँ बिल्कुल, विसर्ग को भी, ये जो विसर्ग है दोस्तों ये है की ध्वनि करता है। ये जो विसर्ग है दोस्तों वो किसकी ध्वनि करता है की ध्वनि ही करता है। विसर्ग किसकी ध्वनि करता है? आपको पता है संस्कृत में किसकी ध्वनि करता है की ध्वनि करता है। ऐसा ही सेम कंडीशन ये है, जब आपको कंठ में भी हम विसर्ग पढ़ते हैं, कंठ में है भी पढ़ते हैं अपन, कंठ में विसर्ग भी पढ़ते हैं, लेकिन जो विसर्ग ये जो है दोस्तों, ये विसर्ग किसकी ध्वनि करता है की ध्वनि करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रीनाज खानम आपकी समस्या है, बिल्कुल आपकी समस्या आपके समाधान हो गई होगी। एक बार मेरे को बता दें, अतुल मुदगल जी को हंसी आ रही है करके, तो आप ज़्यादा है भी नहीं करें, नहीं तो घर वाले सोचेंगे पता नहीं ऐसा कौन सा टीचर पढ़ा रहा है जो हमारे बच्चों को पता नहीं क्या क्या सिखाने जा रहा है, डेली की डेली पता नहीं बैठ के क्या क्या करने लग जाते हैं, कैसे कैसे उच्चारण ये करते हैं। तो आप सभी बिल्कुल अच्छी तरह से सीख रहे हैं ऐसा मुझको विश्वास है। तो क्या आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ से? बिल्कुल, घनश्याम पांचाल जी को नहीं है। रीनाज खानम की समस्या समाप्त हो चुकी है क्या? एक बार जल्दी से बताएं मुझको। देखिए दोस्तों, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं, बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी को भी हंसी आ चुकी है। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी तैयार हैं प्रश्न का आंसर देने के लिए? प्रश्न का आंसर देने के लिए आप सभी तैयार हैं क्या? ठीक है,
अतुल मुदगल जी बिल्कुल नहीं, इससे क्या तात्पर्य समझ में नहीं आया है क्या? बिल्कुल नहीं, या फिर कुछ और चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं? मोहिनी गुप्ता, देखो तैयार हैं सभी प्रश्न के लिए। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं दोस्तों, आप सभी जल्दी से आंसर देने का कष्ट करना। हिंदी वर्णमाला का पूरी वर्णमाला आपने पढ़ ली है दोस्तों। अब मैं उसमें से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम वर्ण है, हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम वर्ण है। सभी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करना, महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत अंदर से निष्कर्ष निकालकर प्रश्न को मैंने निकाला है आपके सामने। और मैं आपके सामने चलो ऑप्शंस भी लिख देता हूं। ऑप्शंस दोस्तों मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। बिल्कुल रीनाज खानम के आ चुका है। अब इस प्रश्न का आंसर देने का कष्ट करें रीनाज जी और सभी। देखिए ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ए, पहला ऑप्शन से दोस्तों गे, दूसरा ऑप्शन से दोस्तों है, तीसरा ऑप्शन से दोस्तों श्रेय, और चौथा ऑप्शन से दोस्तों आपके समक्ष 6। दोस्तों 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है आप सभी को। प्रश्न मेरा ये है कि हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम वर्ण है। प्रश्न को ध्यान से समझ लिएगा, उत्तर भी आपको ध्यान से देना है। सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा, तो जल्दी से आप दोस्तों इसका एक बार उत्तर दें कि हिंदी वर्णमाला में सबसे जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा है। जल्दी दें आंसर। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग दे रहे हैं। शिव सिंह राजपूत जी ने ज्ञ बताया है, पूजा राजपूत जी ने श्रेय, शिव कुमारी ने श्रेय, शिव कुमारी जी ने श्रेय, अतुल मुदगल जी ने 1, मोहिनी गुप्ता जी ने 2, और भी कुछ हैं जो दे सकते हैं आंसर, जो देख रहे हैं अभी 4-5 उन्होंने आंसर दिया है। और भी आंसर देने का प्रयास करें, सही गलत का टेंशन आप बिल्कुल नहीं करें, यहाँ से आप अच्छी चीज़ सीखने वाले हो। घनश्याम पंचाल जी ने भी श्रेय दिया है बिल्कुल। और बताएं, रीनाज खानम ने 3 दिया है, बिल्कुल श्रेय बताया है इन्होंने भी। और भी कोई देख रहा है तो जल्दी से बता दीजिए। एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ से निकल कर आने वाला है दोस्तों। अतुल मुदगल जी शायद अब चले गए हैं, उनको आंसर देना है। उनको अभी हंसी आ रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कब आंसर देंगे। बिल्कुल आंसर नंबर 1 दिया है उन्होंने, अतुल मुदगल जी ने। देखिए दोस्तों, क्या सभी ने आंसर दे दिया है? क्या मैं आंसर बताऊँ अब? देखिए तो जिसने आंसर पहला दिया है, जिसने आंसर पहला दिया है वो सर्वथा गलत है। जिसने आंसर पहला दिया है वो सर्वथा गलत है। जिसने आंसर तीसरा दिया है, तीसरे वाले देखिए, तीसरा जिसने आंसर दिया है दोस्तों वह भी बिल्कुल गलत दिया है। और दोस्तों इसको तो किसी ने छुआ ही नहीं, इसको किसी ने छुआ ही नहीं, इसको किसी ने छुआ नहीं। तो ये अच्छा किया, क्योंकि ये भी गलत ही था, ये भी गलत ही था। मोहिनी गुप्ता, मोहिनी गुप्ता, युवराज शर्मा जी बिल्कुल गलत चल रहे हो आप अभी भी। मोहिनी गुप्ता जी ने जो आंसर दिया है जो बिल्कुल सही है। आप सभी में से एक ने जो आंसर दिया है 2 नंबर का, वो आपका सही निकला है दोस्तों। जो वर्णमाला का जो सबसे अंतिम वर्ण होता है दोस्तों होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे संबंधित ये क्यों है, इससे संबंध में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। बिल्कुल युवराज शर्मा जी, आप बीच में से क्लास में से गायब हो जाते हैं, इसलिए आप प्रश्न को सही नहीं पढ़ पाते हो, ना उसका आंसर दे पाते हो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप लगातार क्लास को देखते रहें। अतुल मुदगल जी भी सोच में पड़ चुके हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पता ही नहीं चला। देखिए दोस्तों, ऐसे ही हमारे एग्जाम में होता है, कैसे क्या होता है। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तीनों, हाँ रीनाज खानम भी अब आ चुकी है, बी इन्होंने आंसर दिया है। पहले ये 3 पर पहुँच गई थी रीनाज खानम जी, थोड़ी सी आगे चली गई थी, चलते चलते बहुत तेज़ से भाग रही थी, तो भागते भागते आगे चली गई, थोड़ा रुक नहीं पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। और शिव सिंह राजपूत जी भी बिल्कुल अचंभे में है। ऐसा क्या हुआ कि हमने तो आज तक जो वर्णमाला है उसमें यही पढ़ा है कि अंतिम जो वर्ण आते हैं 6, त्रे, गे, श्रेय, यही आते हैं बस। बिल्कुल पंकज गुप्ता जी राधे राधे करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है इनका, क्योंकि क्लास नहीं देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न
क्यों हुआ इसका आंसर? दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था, मैं इसका आंसर आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे चर्चा की थी दोस्तों, किसकी? संयुक्ताक्षरों की चर्चा की थी, आपको याद है तो संयुक्ताक्षरों की मैंने आपसे चर्चा की थी। आपने अगर रेगुलर क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था 4 वर्ण छे, त्रे, गे और श्रे। दोस्तों ये 4 वर्णों की चर्चा मैंने आपसे की थी, बताओ की या नहीं? बताओ की या नहीं ये 4 वर्णों की चर्चा संयुक्ताक्षरों की? दोस्तों एक बार जल्दी से बताएं, आपने पढ़ा है कि नहीं? मैंने आपको बताया है, मुझे याद है अच्छी तरह से कि आपने यह चीज़ पढ़ी है, लेकिन आपने जब इसका आंसर दिया है तो आपने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया है कि इसका आंसर कैसे निकला है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था संयुक्ताक्षर हैं दोस्तों। कैसे हैं? संयुक्ताक्षर, अर्थात ये किससे मिलकर बना है दोस्तों? कैसे और शैसे। किससे मिलकर बना है दोस्तों? ये किससे मिलकर बना है दोस्तों? तैसे और रैसे। ये किससे मिलकर बना है दोस्तों? जैसे और ये से। दोस्तों ये किससे मिलकर बना है? से और रैसे। तो बताओ ये अंतिम वर्ण कैसे हो जाएंगे दोस्तों? बताओ ये अंतिम वर्ण कैसे हो सकते हैं? ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। ये तीनों ही अंतिम वर्ण हो ही नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि ये तो कैसे अक्षर हैं दोस्तों? संयुक्ताक्षर हैं, ये तो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हुए हैं ना। तो देखिए इनमें से कोई सा ही वर्ण अंतिम नहीं आ रहा है दोस्तों। इसलिए जो अंतिम वर्ण कहलाता है वर्णमाला का दोस्तों, वो कौन सा कहलाता है? कहलाता है। कौन सा कहलाता है दोस्तों? कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप तो एक बार मुझे ये बता दीजिए कमेंट्स करके कि ये है क्यों हुआ? है क्यों हुआ? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इसका आंसर है क्यों हुआ। जल्दी मुझे बताएं कि अब बात समझ में आ चुकी है कि नहीं। जल्दी बता दें दोस्तों। एक प्रश्न फिर और मैं बहुत बढ़िया आपसे पूछने वाला हूं, जल्दी से आप मुझे आंसर बताएं। ये बता दीजिए कि ये चीज़ आपकी समझ में आई है या नहीं। मैं एक बहुत बढ़िया प्रश्न और आपके निकल के लाया हूं, बिल्कुल। आ गई ना? तो ऐसी गलती दोस्तों, क्योंकि ठीक है दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है दोबारा कभी। आपको जब भी आंसर देना है बहुत सोच समझकर दोस्तों देना है। क्या समझ में आ चुका है क्या? अतुल मुदगल जी, रीनाज खानम जी, युवराज सिंह, शिव कुमारी, इनके समझ में आ चुका है क्या दोस्तों? एक और प्रश्न चलो आपके लिए, पंकज जी के आ चुका है, बहुत लेट आई है फिर भी आ चुका है। बिल्कुल ओके, आगे चलता हूँ। एक प्रश्न और आपसे पूछने वाला हूँ दोस्तों। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे समय पर पूछता रहूँगा। बिल्कुल आ गया तो आप जवाब दे दीजिए करें। आपने मोबाइल टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तुरंत आप जवाब दे देंगे तो जल्दी से अपना क्लास का चलता रहेगा सिस्टम। दोस्तों अगला मेरा प्रश्न है आपसे, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, बिल्कुल शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला वर्ण होता है। शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला वर्ण होता है। आपके सामने ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, देखिए। ए है अंग, से ऑप्शन से दोस्तों के, और दे आपको ऑप्शन दे रहा हूं ये। 4 ऑप्शंस दोस्तों मैंने आपके सामने रखे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए दिया है मैंने, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए आंसर। प्रश्न आपके सामने है, शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला वर्ण होता है। शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला वर्ण होता है। जल्दी से आंसर सोच समझकर आंसर दीजिए। शिव कुमारी ने दिया है अंग, ये बिल्कुल। रीनाज खानम ने भी बी दिया है। पूजा राजपूत जी ने के दिया है। अतुल मुदगल जी ने नंबर 1 दिया है। नंबर 1 ही देती है हमेशा ये, फिर भी गलत हो जाता है। पंकज गुप्ता जी ने दिया है 3।
और दीजिए जल्दी से। बहुत नया प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। युवराज शर्मा जी कहाँ गए? घनश्याम पांचाल जी कहाँ गए? शिव सिंह राजपूत जी कहाँ गए? जल्दी से आंसर दीजिए जो भी देख रहे हैं। जैसा भी आता है आंसर देने का श्रम करें। पंकज गुप्ता जी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो बहुत पहले हो चुका, अब तो आंसर की बारी है। बिल्कुल धन्यवाद फिर भी पंकज जी आपको। शिव सिंह राजपूत जी ने दिया है वे। दोस्तों शिव सिंह राजपूत जी ने दे दिया है वे, घनश्याम पांचाल जी ने दिया है 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसने पहला आंसर दिया है नंबर 1 अतुल मुदगल जी ने, बिल्कुल गलत जा रही हैं। नंबर 1 अब नहीं रहा, ये नंबर 2 पर पहुंच चुका है। देखिए जिन्होंने क्या आंसर दिया है दोस्तों वह भी बिल्कुल गलत है। जिन्होंने दोस्तों यह आंसर दिया है वह भी बिल्कुल गलत है। और नंबर 2 के जो काम कर रहे हैं इस समय वो बिल्कुल सही हैं। इसलिए नंबर 2 के काम में हमेशा फलीभूति होती है। नंबर 2 में आदमी बहुत ही जल्दी ऊपर पहुंच जाता है, तुरंत नीचे भी आने की उसकी संभावना होती है। बिल्कुल युवराज शर्मा जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, जब आंसर का पता चल जाता है तब आंसर देते हैं। वेरी स्मार्ट। हाँ बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी बिल्कुल सही है। पंकज गुप्ता जी की आंखें ऊंची हो चुकी हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, ये इनको समझ में नहीं आएगा इस तरह की बातें। तो दोस्तों मेरा आपसे प्रश्न था शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला जो वर्ण है वो कौन सा है? शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला वर्ण होता है, ये मेरा प्रश्न था दोस्तों। हाँ बिल्कुल हमारी क्लास में एक से एक इंटेलिजेंट हैं स्टूडेंट, कमी नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों शब्दकोश का जो क्रम होता है वो क्या होता है। मैं आपको इस तरह इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले शब्दकोश में आता है दोस्तों अंग, इसके बाद में दोस्तों शब्दकोश में आता है यह, और उसके बाद में आता है यह। ठीक है दोस्तों, 3 आपको स्टार्टिंग के याद रखने हैं, 3 आपको स्टार्टिंग के याद रखने हैं। फिर आपको चालू करने हैं जो आपकी वर्णमाला है, ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। तो दोस्तों मैंने ये आपको क्रम लिख दिया है दोस्तों किसका? शब्दकोश का। कौन सा क्रम लिखा है दोस्तों? मैंने आपको शब्दकोश का क्रम लिख दिया है। तो मैंने आपसे प्रश्न भी दोस्तों यही पूछा था कि शब्दकोश के अनुसार सबसे पहला वर्ण कौन सा होता है। तो दोस्तों इस क्रम में सबसे पहले नंबर इसी का आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो पहला, तीसरा, चौथे वाले सभी गलत हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा युवराज जी, ये स्मार्ट लोगों को मैं थोड़ा सा बहकाने के लिए ऐसे काम करता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, तो आपको आंसर बनाना है ये, और आपको मोस्ट भी लगाना है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ से बहुत गूढ़ प्रश्न मैंने आपसे पूछा है जो आपकी पूरी वर्णमाला पढ़ने के बाद भी आपसे नहीं आया। इससे पहले दोनों ही प्रश्न, पहला और लास्ट वाला मैंने आपसे पूछा है, दोनों प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। पार्टी लो सर से बिल्कुल सभी का स्वागत है, घर पर आ जाइए, सभी के लिए पार्टी तैयार है, आप सभी का स्वागत है। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आज ये हमारी क्लास में जो वर्ण का विषय था, उच्चारण स्थान का जो विषय था, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पूरी तरह से इसको मैंने आज बाइंड अप कर दिया है मेरे बर्थडे के दिन ही। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको मुश्किल से आपको एक जगह मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जल्दी टाइप कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। मैं जब दूसरी क्लास में आऊँगा तो आप उनको कमेंट्स को मैं पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में आपको मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लाइव हैं उनके लिए, सभी के लिए पार्टी तैयार है, आप बिल्कुल आ जाएँ घर पर। ठीक है, आज आप बहुत हंसे हो, तो यही मान लीजिए आज मैंने आपको यही पार्टी दी है कि आपको मैंने हंसाया है काफ़ी। आप सभी को पता है ये ऑनलाइन क्लास है, वैसे ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा अलग सिस्टम रहता है। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी बिल्कुल स्वागत है। शिव सिंह राजपूत जी, अतुल मुदगल जी, पंकज गुप्ता जी ने पता नहीं क्या क्या भेज दिया है मेरे लिए, समझ में नहीं आ रहा, मेरे नाम राशि हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये मेरे लिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वेरी गुड।
शिव सिंह राजपूत जी, ठीक है चलो, धन्यवाद सभी का। पुनः एक बार धन्यवाद। यहाँ से कोई समस्या हो तो हम चर्चा करेंगे दोबारा। कल दोस्तों इसी समय हमारी 11 बजे क्लास चालू होगी लाइव, और उसमें दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक संधि से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ की हम चर्चा करेंगे। संधि क्या होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो कल आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएँ और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए कहें कि जो संधि जो विषय है वो प्रारंभ होने वाली है। महत्वपूर्ण विषय हमारे रीट के लिए, पटवार के लिए, हाई कोर्ट के लिए, एसआई के लिए, सभी के लिए उपयुक्त हैं। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। ओके, सभी ने मेरे लिए चॉकलेट वगैरह भेजी हैं, आप सभी का धन्यवाद। हालांकि मुझे खिलानी चाहिए थी चॉकलेट, पर आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब चीज़ ऑनलाइन चल रही है, तो आपने सभी ने ऑनलाइन आपको मेरे लिए भेजा है। आप सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू क्लास।